हरियाणा की सियासत में अनेक रोचक किरदार हुए हैं। लालों की अपनी एक परंपरा रही। आया राम गया राम की कहावत यहीं से शुरू हुई। आया राम गया राम की कहावत को जन्म देने वाले रोचक किरदार गयालाल भी हरियाणा से ताल्लुक़ रखते थे। सियासत के एक ऐसे ही अनूठे किरदार रहे चौधरी वीरेंद्र सिंह। ट्रेजेडी किंग की उपाधि चौधरी वीरेंद्र सिंह को मिली। ऐसी नकारात्मक उपाधि भला कोई क्यों लेना चाहेगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी नहीं लेना चाहते थे, पर हालात ऐसे बने कि चौधरी वीरेंद्र सिंह को ट्रेजेडी किंग की उपाधि मिल गई। 5 बार विधायक रहे, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रधान रहे, हरियाणा में कैबिनेट मंत्री भी बने, केंद्र में मंत्री रहे, लोकसभा के सदस्य चुने गए, मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। तभी से उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा। राजनीति के रंग कार्यक्रम में आज आपको बताते हैं कि वीरेंद्र सिंह के ट्रेजेडी किंग बनने की कहानी क्या है। दरअसल चौधरी वीरेंद्र सिंह एक ऐसे राजनेता रहे जो एक नहीं कई मौक़ों पर मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। साल 1991 में कांग्रेस को बहुमत मिला। वीरेंद्र सिंह उस समय प्रदेश कांग्रेस के प्रधान थे। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर वीरेंद्र सिंह का नाम सबसे ऊपर चल रहा था। वीरेंद्र सिंह के हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी निकल गई। कांग्रेस हाईकमान ने चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री बना दिया। इसके बाद साल 2005 में भी वीरेंद्र सिंह के मुख्यमंत्री बनने की चर्चाओं को बल मिला। इस बार भी कुर्सी उनके हाथ से निकल गई। 2009 में भी वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री की रेस में थे, पर बाजी मारी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। 25 मार्च 1946 को रोहतक में जन्मे वीरेंद्र सिंह ने ग्रेजुएशन किया और LLB की डिग्री ले ली। वे साल 1977, 1982, 1991, 1996 और 2005 में उचाना कला से विधायक चुने गए। वीरेंद्र सिंह युवा राजनीति में सक्रिय हो गए। सबसे पहले वे युवा कांग्रेस जींद के प्रधान रहे। 1977 से लेकर 1982 तक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे। 1980 से 1982 तक युवा कांग्रेस के महासचिव रहे। इसके बाद तो वीरेंद्र सिंह का कद संगठन में लगातार बढ़ता गया। खासकर 1977 में अपना पहला विधानसभा चुनाव जीतने के बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह राजनीति में एक बड़ा नाम बन गए। कांग्रेस को 1977 में महज 3 सीटों पर जीत मिली थी और उनमें से एक सीट पर चुनाव जीतने वाले एक विधायक चौधरी वीरेंद्र सिंह भी थे। 1985 से लेकर 1986 और उसके बाद 1990 से 1992 तक वीरेंद्र सिंह हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इससे पहले वे 1972 से 1977 तक ब्लॉक समिति उचाना के चेयरमैन रहने के अलावा छोटू राम किसान कॉलेज और जाट हाई स्कूल जींद के सचिव भी रहे। खास पहलू यह है कि वीरेंद्र सिंह एक बेहतरीन क्रिकेटर भी रहे। वे राजकीय कॉलेज रोहतक में क्रिकेट टीम के, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में भी क्रिकेट टीम के कप्तान रहे। हरियाणा में वीरेंद्र सिंह मौजूदा दौर में भी सबसे कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर एक मजबूत प्रभाव रखने वाले परिवार से वीरेंद्र सिंह ताल्लुक़ रखते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह हरियाणा के ख्यातिनाम नेता और किसानों के मसीहा सर छोटू राम के नाती हैं और उनके पिता नेकीराम भी हरियाणा की राजनीति में लंबे समय तक एक्टिव रहे। साल 1977 में परिसीमन के बाद पहली दफ़े उचाना कला विधानसभा सीट पर चुनाव हुए। चौधरी वीरेंद्र सिंह यहाँ के पहले विधायक बने। देश भर में आपातकाल के कारण कांग्रेस के खिलाफ लहर थी। उस वक्त पूरे हरियाणा में कांग्रेस को केवल 3 सीटें ही मुश्किल से मिल सकी थी, लेकिन उसी कांग्रेस विरोधी लहर में कांग्रेस के टिकट पर नौजवान वीरेंद्र सिंह ने बड़े अंतर से जीत हासिल कर चुनाव जीता और वो रातों रात राजनीति के सितारे बन गए। तमाम चुनावों में अपनी काबिलियत साबित करने के बावजूद चौधरी वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बनते बनते कई बार रह गए। फिलहाल वे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सक्रिय हैं। खास पहलू यह है कि वीरेंद्र सिंह ने साल 1984 में हिसार लोकसभा सीट से ओम प्रकाश चौटाला को हराया और वे लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। चौधरी वीरेंद्र सिंह की पत्नी उचाना कला से विधायक रह चुकी हैं, जबकि उनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह वर्तमान में हिसार से सांसद हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने बेबाक बॉल और बेबाक टिप्पणियों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।